इस कानून को वापस लेने का किया मुतालबा, जमहूरी हकूक बहाल करने पर दिया जोर। जम्मू के परेड चौक से दस्तखती मुहिम का भी किया गया आगाज। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का बयान, सियासी लीडरान का रद्द-ए-अमल। सिन्हा साहब की सोच के लिए उनका शुक्रिया करता हूं अदा, सईद बशारत बुखारी। सवाल अमीर गरीब का नहीं, सवाल लोगों के हाल अहवाल का है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए अभी वक्त मौजूद नहीं है, फैसला अवामी हुकूमत पर छोड़ना चाहिए। हमने जमीनों और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ दिलाया और लोगों को यकीन देता हूं कि रियासत का दर्जा भी जरूर लाऊंगा। फारूक साहब के बयान के साथ इत्तेफाक नहीं रखता हूं, अल्ताफ बुखारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफर के 4 बजे हैं। आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। मामला जम्मू कश्मीर में आज बहुत ज़्यादा गर्म रहा क्योंकि पीडीपी ने एहतजाज किया। मनोज सिन्हा के बयान पर सियासी लीडरान ने रद्द-ए-अमल भी दिया है और इसके साथ साथ जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं उन्होंने जो कुछ आज इस कानून के इतलाक के हवाले से बताया, उस पर भी कहीं ना कहीं जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से भी बात की, कमिश्नर के हवाले से भी बात की। इधर अल्ताफ बुखारी ने भी इस मामले को लेकर आज पटन में बात की। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में नाज़रीन सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज को लेकर। श्रीनगर में आज पीडीपी से वाबस्ता लीडरान और वर्करों ने एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर की आवाम को पहले ही सियासी तौर डिसएम्पावर किया जा रहा है। इक्तिसादी और माशी तौर पर बड़ी बुरी हालत है। यहाँ सन्नतें ख़त्म हो गई है, लोगों को नौकरियाँ नहीं हैं, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन हालात में सरकार को अपने लोगों की मदद करनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नाफिज नहीं करना चाहिए। मगर सरकार नए ऑर्डर, नए तरीके ढूंढकर नए ऑर्डर और नए तरीके ढूंढ रही है यहाँ के आवाम को कमज़ोर करने के लिए, कसम पुरसी की हालत में लाने के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करना उसकी एक कड़ी है। पीडीपी ने जो एहतजाज किया, लीडरान ने मीडिया के साथ बात की। पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने इस हवाले से मीडिया के साथ बात की कि एहतजाज करने का मकसद क्या है, क्यों पीडीपी आज सड़कों पे निकल आई है। क्योंकि जो सरकार ने यहाँ पे कानून नाफिज किए हैं, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो या बाकी जो भी कानून लाए गए हैं, उन कानून को वापस लिया जाए। ये प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे नाफिज नहीं होना चाहिए। सुहेल बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हकूक जो है वो बहाल करने होंगे सरकार को। देखिए, वो क्या कहते हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि 370 हम यहाँ की बेबूदी के लिए हटा रहे हैं, गैर कानूनी और गैर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ले लिया। वो जो कुछ बोलते हैं वो झूठ है। अगर ये उतना अच्छा होता तो आपने कल देखा होगा कि इनके जो अपने स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो अपना मुंह नहीं खोल पाए जब उनसे सवाल किया गया। वो चुपचाप 5 मिनट तक बैठे रहे। उनको इसे जस्टिफाई करने के लिए उनके पास एक भी वर्ड नहीं था। किसी और जगह गए तो वहां बयान दिया कि ये हमारी सरकार ने नहीं निकाला है। तो हमें बताइए, एलजी जो हैं ये बीजेपी के आदमी हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को इस वक्त गवर्न कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, अगर ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, तो फिर कौन चला रहा है यहाँ के मसाइल को? तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी टैक्स का ये जो इन्होंने ऑर्डर निकाला इसको खत्म कर दिया जाए, रोल बैक किया जाए। साथ ही इन्होंने जितने भी नित नए हर रोज के हिसाब से नए ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं जो यहाँ के आवाम के
इंटरेस्ट के खिलाफ हैं उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो अपने राइट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको फिलफौर बहाल किया जाए। चलिए, श्रीनगर में पीडीपी का एहतजाज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। इधर जम्मू में भी पीडीपी ने आज दस्तखती मुहिम शुरू की है इस कानून के नाफिज होने के हवाले से, और लोगों की राय ले ली गई है कि क्या लोग इस कानून को लागू करने के हक में हैं या उसके खिलाफ है। बीजेपी ने हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार किया है, वो हमें उसका बहुत दुख है। सबसे पहली बात है कि 370 जो हमारा 35 है तोड़ा, उसकी वजह से कहा जी यहाँ बहुत तरक्की आएगी, दिल्ली से बहुत कुछ आएगा, यहाँ दूध की नदियाँ बहेंगी। हमें उसका कुछ नहीं मिला। यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगाया जा रहा है, हम उसके विरोध में ये सिग्नेचर लगाए हमने। ये सामने वुमेन कॉलेज है, क्योंकि ये आने वाला भविष्य है, ये हिंदुस्तान की हमारी जान है। ये नए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, यहाँ पे ये चलता हुआ बाजार है। हर आदमी की राय लेने के लिए हमने सिग्नेचर ये बयान शुरू की है। अभी पीछे 2-4 दिन पहले रविंद्र रैना जी का एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में रविंद्र रैना जी ने ये कहा कि ये बीजेपी नहीं टैक्स लगा रही है। युवा राजपूत सभा जो है उनको मैं सलाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने संघर्ष करके यहाँ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ली, और बीजेपी वाले कहते हैं ये छुट्टी हमने दी। यार, आप छुट्टी दे रहे हो तो फिर ये कह रहे हैं टैक्स हम नहीं लगा रहे। ये दो रीति थोड़ी चलेगी। ये एलजी सरकार है, ये लोगों को सुबह रात को सोती है एक टैक्स के साथ, सुबह उठती है दूसरे टैक्स के साथ। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो नया भविष्य जितने भी है, रोजगार जितना भी है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी साहब बाहर के, उनके एडवाइजर बाहर के, यहाँ जम्मू स्मार्ट सिटी बन रही है, सब ठेकेदार बाहर के। यहाँ जम्मू के अंदर कोई काम करने वाला कोई नहीं है, जम्मू का कोई सलाहकार भी नहीं है। हमें बहुत दुख लग रहा है कि जो पुराने आदमी हैं वो बोल भी नहीं रहे, और बीजेपी को जो 25 सीटें मिली हैं उनमें से एक भी आदमी उठ के ग्राउंड में नहीं आ रहा। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स मामला जो है ये अब गंभीर सूरत इख्तियार कर रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार इस मामले को लेकर बात कर रही है और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है कि इस टैक्स के लागू करने से अवाम को ही फ़ायदा है, वहीं दूसरी तरफ सियासी लीडरान जो है इस कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि इस कानून को यहाँ पे लागू नहीं करना चाहिए। इंतज़ामिया से वाबस्ता जिम्मेदारान भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस कानून के लगने से अवाम को कितना फ़ायदा मिल सकता है। जहां सियासी लीडरशिप की जब हम बात करते हैं वो फैसले के खिलाफ आए रोज़ तनकीद भी करते रहते हैं, मगर दूसरी तरफ कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान भी सामने आया इस मामले पर लेकर। मनोज सिन्हा ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो एप्पल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो टैक्स क्यों नहीं देंगे। ये मामला जो है ये जम्मू कश्मीर में अब एक बड़ा मामला बना है, ये मौजूई बहस मामला बन चुका है। जम्मू कश्मीर जैसे एक छोटे से यूनियन टेरिटरी में जहां न पानी का पैसा आता है न बिजली का, और हाउस टैक्स में अगर नॉमिनल लगा दिए देश में सबसे कम तो हल्ला अलग से होता है। चाहिए सब सेवा का कोई पैसा हम न दें। मैं समझता हूं कि इस पर सबको विचार करने की आवश्यकता है। जनता सर्वोपरि है, जनता के हितों का ध्यान रखना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं अगर वो सेवाओं के लिए शुल्क नहीं देंगे, अब आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि सबको एक विचार करके कैसे चलना है। फ़ोन लाने के लिए पैसा है, जो इंटरनेट या डेटा चलाने के लिए पैसा है, तो टैक्स देने के लिए पैसा नहीं क्यों नहीं है। ये एलजी मनोज सिन्हा ने कल एक प्रोग्राम के जरिए अपनी तकरीर में ये बात कही है। तो एलजी के बयान के बाद यहाँ पे बहस छिड़ चुकी है। सियासी लीडरान जो हैं वो खामोश न बैठे बल्कि इस बयान पर अपना रद्दअमल भी पेश किया है। बशारत बुखारी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने भी इस मामले को लेकर बात की कि जो बयान
जो तकरीर किया है एलजी मनोज सिन्हा ने, उस बयान पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा की तनकीद की है। मुझे इस बयान से बड़ी खुशी हुई मेरे सुलह के लिए, क्योंकि एक चीज सिन्हा साहब नाम है ना इनका, सिन्हा साहब ने क्लियर कर दी कि उन्होंने अपनी सोच क्या है हमको बता दी। यानी अब उनको ये भी बुरा लगता है कि हमारे मकान क्यों है, हम स्मार्टफोन क्यों यूज करते हैं, हम अच्छा खाना क्यों खाते हैं, हम मेहनत करके अपना घर क्यों बनाते हैं। मुझे लगता है इनको एक बात शायद और भूल गए वो, शायद उनको ये कहना चाहिए था कि मैं खुश होता हूं कि अगर कश्मीरी लोग या जम्मू कश्मीर को गरीब होते। मनोज सिन्हा साहब, यहाँ लोग मेहनत कश हैं और मुसीबतों से निकलकर अपना घर और पेट पालते हैं, लेकिन आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं मैं। आपने आपकी सोच की पर्दाख्त क्या है, आपकी सोच की बहबूद क्या है, बुनियाद क्या है, आपने बता दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पुरानी कहावत है, एक स्टोरी हमें बचपन में बोली जाती थी कि जब कुछ लोग महाराजा के पास गए और उसको बोला कि जनाब इलाके में, इस रियासत में बहुत मारा मारी है, लोग गरीब हैं, बहुत गुर्बत है। तो महाराजा ने उसको आंसर दिया कि उनको बोले जी एक जो वो सालन है वो कम कर दे। उनको यही लगता है कि अगर वो जो 5-6-7 सालन खाते हैं, पूरे हर किसी जम्मू कश्मीर के लोग उसी तरह रहते हैं। 1.25 जो करोड़ हमारी आबादी है, उसमें से कितने लोग आईफोन यूज करते हैं, कितने लोगों के पास बिल्डिंग है। आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे जिनके पास ये फोन शोन है, और फोन एक नेसेसिटी है, हर किसी के पास आईफोन नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है एक चुनिंदा हुकूमत की, जो लोगों तक होती है, जो लोगों में रहती है, जो लोगों में बैठती है, समझना कि उनके दिल में और उनके एहसासात क्या है। और एक नॉन इलेक्टेड आदमी जिसको ये भी नहीं पता कि उसकी रियासत में लोगों के जो इक्तिसादी हालात हैं वो कितने खराब है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट था। ये हम इतना ही सिर्फ चाहते हैं कि इस वक्त मौका नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, क्योंकि ये चीज अभी 2019 के बाद, जैसे मैंने पिछले दिनों भी बोला, 2019 के बाद अभी इक्तिसादी हालात लोगों के ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, जब हुकूमत आएगी, जब चुनिंदा हुकूमत आएगी, उनको ऐसा फैसला करने दीजिए। चलिए, सियासी लीडरान ने बात की है लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान पर, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता लीडरान ने बात की कि क्यों हम टैक्स लगाने के खिलाफ है, क्यों अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि अभी लोगों की इक्तिसादी हालत ठीक नहीं है। जहां सरकार और सियासी लीडरान और सरकार एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी, जो डिवीजनल इंतजामिया की जब हम बात करते हैं या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की बात करते हैं, जो जिम्मेदारान अफसरान हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस टैक्स के हवाले से कि कितने फ़ायदे लोगों को मिल सकते हैं, गिनवाना चाहते हैं लोगों को फ़ायदे कि जब टैक्स यहाँ पे लागू होगा तो किन लोगों के लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है, किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। जिन जिन इलाकों में टैक्स लगाया जाएगा, चाहे म्युनिसिपल कमिटीज़ हो या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन इलाकों के तहत, यानी म्युनिसिपल कमिटीज़ के तहत जो लोग रह रहे हैं या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में जो लोग रह रहे हैं, उनको ये टैक्स लगाने से फ़ायदा ही मिल सकता है, क्योंकि ये पैसा तामीर व तरक्की पे खर्च होगा, उनकी डेवलपमेंट पे ही खर्च होगा। इंतज़ामिया से वाबस्ता जिम्मेदारान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, ये हाल भी आप तक पहुंचाएंगे। आप जान रहे हैं, अब प्रॉपर्टी टैक्स को लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं कुछ हैं, तो हम क्लैरिफाई करने के लिए आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्चुअल में है क्या। और जहां तक रहा JNK के कंटेस्ट में 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा, नंबर 1 ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। 4th पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपए देना होता है श्रीनगर म्युनिसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा।
तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है, जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है। इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है। साल में है, JNK में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। पैसा लोगों के तुरंत उनके इस्तेमाल के लिए उन्हीं की कमेटी के हाथ में रहेगा। जो काउंसलर रहेगा, जिस एरिया से एक बार कमेटी में पैसा आएगा, तो वो उतना ही उससे अच्छा काम कर सकता है। चलिए, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों तक जानकारी देनी चाहिए कि क्या कुछ फायदे मिल सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स से और किस तरह आपको ये अदा करना होगा। ये लोगों पे ज़्यादा बोझ नहीं बन सकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये समझाने की कोशिश की गई थी आवाम को, जहां एक तरफ ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के जो ज़िला इंतज़ामिया या डिवीजन इंतज़ामिया के लोग हैं वो भी इस मामले पर बात कर रहे हैं, सियासी लीडरान खामोश नहीं बैठे हैं, वो भी अपना रद्दमल दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो कानून यहाँ पे मरकजी सरकार की तरफ से या जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से नाफिज किए गए हैं, क्या उन कानूनों का जवाब लोग इलेक्शन से देंगे? क्योंकि ये सियासी मुबस्सिरीन की बात है कि इन सारे सवालों का जवाब लोग जो है वो इंतखाबात में दे सकते हैं। और दूसरा ये मामला है कि जो भी कानून यहाँ पे नाफिज किए गए हैं, बीजेपी ने बेशतर कानूनों का खैर मकदम किया है। जो भी सरकार ने कानून नाफिज किए हैं, बीजेपी जम्मू कश्मीर ने हर एक कानून का खैर मकदम किया है कि जो भी कानून लगा है वो जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए लगा है। आज जब यहाँ की रीजनल पार्टीज के जो लीडरान हैं वो खामोश नहीं है, हर एक इस मामले पे बात करें, तो बीजेपी की लीडरशिप खामोश क्यों है? क्या यह इस बात की अक्कासी है कि इंतखाबात के दौरान ही लोग फैसला देंगे इन कानूनों का जो मरकजी सरकार या इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे नाफिज किए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ कानून लागू करने का खैर मकदम करती है, वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तो वहाँ पे वो खामोशी इख्तियार कर रहे हैं। रविंदर जी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नहीं, रविंदर जी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में, रविंदर साहब प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहेंगे? क्या बीजेपी का क्या कहना है? प्रॉपर्टी टैक्स क्या जम्मू कश्मीर है इस स्थिति में है प्रॉपर्टी टैक्स दे पाए? नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा सर, कुछ तो बोलना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर। क्या राजभवन बीजेपी की बात नहीं सुन पा रहा है? LG साहब नहीं सुन रहे हैं आपकी बात? सर कुछ तो प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ तो बोलना पड़ेगा। 50+ सीटों की बात की थी, क्या इस तरह से 50+ हो पाएंगी? जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने खामोशी इख्तियार की है। कई सवाल उनके मन में हैं मगर उन्होंने एक भी बात नहीं की। 50 का आंकड़ा कैसे पार होगा पूछा गया उनसे, पर जवाब नहीं मिला। क्या राजभवन बात नहीं सुन रहा है? इस पे भी रविंदर रैना ने खामोशी ही इख्तियार की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर और डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने पहले ही ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में इस तरह का कानून लागू नहीं हो सकता। खासकर उन्होंने कश्मीर की बात की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में जो इलाके आते हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो अभी लागू नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हमने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। और मेयर ने ट्वीट के जरिए कहा था कि इस तरह के कानून लाए जाते हैं, क्या असेंबली जब यहाँ पे होगी क्या उस वक्त भी इसी तरह कानून लाए जाएंगे? और डिप्टी मेयर ने खुल के मीडिया में इस मामले की मुखालफत की थी कि ये कानून यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल कमिश्नर के साथ कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी रही। तो कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस कानून के हवाले से कहा कि 143A म्युनिसिपल एक्ट के तहत ये कानून हम
खुद लागू कर सकते हैं, यानी सरकार इसको लागू कर सकती है। इसमें कॉरपोरेट्स का कोई रोल नहीं है, इसमें जनरल काउंसिल का कोई रोल नहीं है, ये कानून सरकार खुद लगा सकती है। आप सुनिए एसएमसी कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं। उसके बाद इस मामले पे भी सियासी हलकों में हलचल मची है और इस पे भी कहीं ना कहीं रद्दमल आया, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले क्योंकि अगर आप ये एसओ पढ़ेंगे, इस एसओ में देयर इज अ रेफरेंस टू सेक्शन 143A ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें द गवर्नमेंट हैज द पावर्स एंड अथॉरिटी पावर्स टू इंप्लीमेंट एंड इशू दिस ऑर्डर, जिसको इशू किया गया है। एंड इट इज क्लियरली रिटन इन द ऑर्डर दैट दिस विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड विद दैट टाइमलाइन, विद दैट डायरेक्शन एज द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इशूड। एज फार एज the fact is concerned again. चलिए, कमिश्नर एसएमसी बात करते हैं इस कानून को लागू करने के हवाले से श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हदूद के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का कोई मामला इसमें नहीं है। कानून कह रहा है कि 143A म्युनिसिपल एक्ट के तहत सरकार इसको खुद लागू कर सकती है। इस मामले को जो है, इस मामले पे बात की है सलमान सागर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं और कॉर्पोरेटर भी हैं, और इसके साथ साथ बशारत बुखारी से भी मीडिया ने ये पूछा था कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहा गया है कि इस कानून के लिए अवामी नुमाइंदों का जो रोल है वो नहीं है, कोई मुदाखलत नहीं है, कानून जो है वो सरकार खुद लागू कर सकती है। जिस तरह से असेंबली खत्म करके यहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है, ये मुझे ये आइन के तहत भी मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ये वाइसरॉय है। तो इनको चाहिए असेंबली भी, ये आप क्या म्युनिसिपल काउंसिल भी खत्म कर दे, खुद चला ले सब, वो भी बेचारे आजाद हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी, करें ऐश, मजे करें। कमिश्नर साहब को एक मीडिया में आना चाहिए और एक्सप्लेन करना चाहिए लोगों को कि वो किस लिए कह रहे हैं अंडर विच प्रोविजन ऑफ एक्ट वो डायरेक्टली टैक्स लगा सकते हैं म्युनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशन को बाईपास करके। अगर ऐसा है तो फिर ये कॉर्पोरेशन है किस लिए? कॉर्पोरेशन एक्ट में बिल्कुल रेलेवेंस इस चीज के रेलेवेंट प्रोविजंस ये है कि कॉर्पोरेशन में टैक्स कॉर्पोरेटर जनरल काउंसिल लगाएगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी डिस्कस करेगी, फाइनेंस कमेटी अब जो नहीं रही है तो फाइनेंस कमेटी के पावर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी को चले गए, एग्जीक्यूटिव कमेटी सबमिट करेगी प्रपोजल जनरल काउंसिल को, जनरल काउंसिल ओके करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी इस मामले पर बात की, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात की। आज पटन में अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे और उसके बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि सवाल अमीर गरीब का नहीं है, बल्कि लोगों की जो सिचुएशन अभी है जम्मू कश्मीर में, सवाल यह है कि लोगों की इक्तिसादी हालत जो है काफ़ी कमज़ोर है और ये वक्त सही नहीं है कि हम यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करें। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी सरकार ने फैसला लिया है, हमने उस फैसले के हवाले से बात की है। हमने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को दिलाया, हमने लोगों को नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी लोगों को दिलाया और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा ज़रूर दिला के देंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि वो फारूक साहब के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि मरकज़ी सरकार यहाँ पे स्टेटहुड नहीं देना चाहते हैं, बल्कि हम स्टेटहुड लेकर ही दम लेंगे। आप जो बोलते हैं वो सरकार चलाते हैं, वो सरकार का पक्ष रखते हैं। हम आवाम के नुमाइंदे, हम आवाम की बात रखते हैं। लोगों में एक एहसास जागा हुआ है कि पत्थर मारने से, हड़ताल करने से और बाकी चीज़ों से हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए लोगों ने एक चेंज अपने में लाई है। और ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसमें मदद की होगी, बिल्कुल फौज की तादाद में कमी होनी चाहिए। इनमें रहने वाले 6-6, 7-7 बच्चों की तरफ जाइए जो उस मालिक के मकान के बच्चे हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, वो बेचारा उनकी ये दिन का खर्चा चलाएगा कि आपकी सरकार की तरफ। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, हमें भी अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका, हमारा सबका हाफिज़ व नासिर।